मार्गशीर्ष हिंदू धर्म का 9वां महीना है। मार्गशीर्ष को अग्रहायण नाम से भी जाना जाता है। अग्रहायण शब्द अग्रहायणी नक्षत्र से संबंधित है, जिसे मृगशीर्ष या मृगशिरा का दूसरा नाम दिया जाता है। अग्रहायण का ही दूसरा नाम अगहन भी है। दोस्तों, अगहन का महीना यानी मार्गशीर्ष का महीना वैदिक काल से ही बहुत विशेष महत्व रखता है। प्राचीन समय में मार्गशीर्ष से ही नए वर्ष का आरंभ माना जाता था और इसी महीने में सनातन संस्कृति के 2 प्रमुख विवाह संपन्न हुए थे। वो है शिव विवाह और राम विवाह। मार्गशीर्ष शुक्ल पंचमी को राम जी का विवाह हुआ था, ये सर्वविदित है। और शिव पुराण, रुद्र संहिता तथा पार्वती खंड के अनुसार सप्तऋषियों के समझाने से हिमवान ने भगवान शिव के साथ अपनी पुत्री का विवाह मार्गशीर्ष माह में ही निश्चित किया था। दोस्तों, ये महीना बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। श्रीमद् भागवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है, मासा नाम मार्गशीर्षो अहम नक्षत्रा नाम तथा विजित, अर्थात मैं महीनों में मार्गशीर्ष और नक्षत्रों में अभिजित हूँ। स्कंद पुराण के वैष्णव खंड के अनुसार भगवान कहते हैं कि मार्गशीर्ष माह मुझे सबसे प्रिय है। जो मनुष्य प्रातः काल उठकर मार्गशीर्ष में विधि पूर्वक स्नान करता है, उस पर संतुष्ट होकर मैं अपने आप को भी उसे समर्पित कर देता हूँ। लेकिन मार्गशीर्ष माह में चित्रा और विशाखा 2 नक्षत्रों को शून्य नक्षत्र माना गया है और इनमें कार्य करने से धन का नाश होता है। वहीं मार्गशीर्ष में सप्तमी और अष्टमी मास शून्य तिथियां हैं। मास शून्य तिथियों में मंगल कार्य करने से वंश और धन का नाश होता है, तो इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखिए। तो बहुत ही पुण्य फलदायी है ये मार्गशीर्ष का माह। इस मार्गशीर्ष के माह में हमें कुछ कार्य जरूर करने चाहिए। कौन से हैं वो कार्य, यही जानकारी हम आज आपके लिए यहाँ पर लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मार्गशीर्ष के महीने का सबसे पहला और सबसे जरूरी काम होता है भगवान श्री कृष्ण की उपासना। दोस्तों, ये महीना कृष्ण को बहुत प्रिय है, तो इस महीने में पूरी भक्ति के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ हमें भगवान कृष्ण की उपासना करना चाहिए। कृष्ण जी के अलग अलग मंत्रों का जाप करना चाहिए। जितना ज्यादा से ज्यादा समय हो सके हमें कृष्ण जी की भक्ति में लगाना चाहिए। वहीं दूसरी ओर भगवान विष्णु की स्थापना भी इस महीने में बहुत महत्वपूर्ण मानी गई है। दूसरा कार्य है दान। दान का बहुत महत्व माना गया है इस मार्गशीर्ष के महीने में। ऐसी मान्यता है कि जो मार्गशीर्ष महीने में एक समय भोजन करके बिताता है और अपनी शक्ति के अनुसार ब्राह्मण को भोजन कराता है, वो रोग और पापों से मुक्त हो जाता है। वह सब प्रकार के कल्याणमय साधनों से संपन्न हो जाता है तथा सब तरह की औषधियों से भरा पूरा होता है। तो मार्गशीर्ष के माह में उपवास करने से मनुष्य दूसरे जन्म में भी रोग से रहित और बलवान होता है। उसके पास धन धान्य की सुविधा अगले जन्म में भी बनी रहती है। तो इस महीने में दान का बहुत ही विशिष्ट महत्व होता है। इस महीने में चांदी का दान करने से वीर्य की वृद्धि होती है और विश्वेश्वर संहिता के अनुसार मार्गशीर्ष महीने में अन्नदान का बहुत ही महत्व बतलाया गया है। मार्गशीर्ष के महीने में केवल अन्न का दान करने वाले मनुष्य को ही संपूर्ण अभीष्ट फलों की प्राप्ति होती है, ऐसा उसमें उल्लेख है। तो इस महीने में दान का बहुत ही विशिष्ट महत्व है। आप जितना हो सके तो दान अवश्य करिए। अगला कार्य है पवित्र स्नान। दोस्तों, मार्गशीर्ष के महीने में अगर कोई श्रद्धालु कम से कम 3 दिन तक ब्रह्म मुहूर्त में किसी पवित्र नदी में स्नान कर ले तो उसे सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। स्नान करने के बाद इष्ट देवताओं का ध्यान जरूर करना चाहिए, फिर विधि पूर्वक गायत्री मंत्र का जाप भी करना चाहिए। स्त्रियों के लिए ये स्नान उनके पति की लंबी आयु और अच्छा स्वास्थ्य देने वाला कहा जाता है। इस माह में भगवान गणपति का पूजन भी विशेष महत्वपूर्ण माना गया है। अगला कार्य है शंख का पूजन। मार्गशीर्ष के महीने में शंख का पूजन विशेष महत्व रखता है। साधारण शंख भी अगर है तो उसे भी श्री कृष्ण के पंचजन्य शंख के समान समझ करके उसका पूजन करने से सभी मनोवांछित फल प्राप्त हो जाते हैं। पुराणों के अनुसार विधि विधान से अगहन के मास में शंख का पूजन किया जाना चाहिए। जिस प्रकार से आप सभी देवी देवताओं का पूजन करते हैं, वैसे ही शंख का पूजन भी अवश्य करें। इस माह में साधारण शंख का पूजन भी पांचजन्य शंख की पूजा के समान फलदायी होता है। अगला कार्य है इस माह में शंख में तीर्थ का पानी भर करके और घर में जो पूजा का स्थान है उसमें भगवान के ऊपर से शंख मंत्र बोलते हुए घुमाएं। बाद में ये जल घर की दीवारों पर छींटे। ये काम जरूर करना चाहिए क्योंकि इस काम को करने से घर में शुद्धि बढ़ती है, शांति आती है और घर के सभी क्लेश दूर होते हैं। तो मार्गशीर्ष के महीने में ये काम जरूर कीजिए।
अगला कार्य है इस महीने में जब भी आप अपने गुरु अपने इष्ट को प्रणाम करते हैं, ओम दामोदराय नमः, ओम दामोदराय नमः कहते हुए अपने गुरु या इष्ट को प्रणाम कीजिए। आपके जीवन में जितने भी अवरोध हैं, जो समस्याएं हैं, धीरे धीरे करके अपने आप दूर हो जाएंगी। अगला कार्य है इस महीने में कुछ पाठ बहुत महत्वपूर्ण माने गए हैं, जैसे कि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, भागवत गीता का पाठ और गजेंद्र मोक्ष का पाठ। ये 3 ऐसे पाठ हैं जो मार्गशीर्ष महीने में आपको करने ही चाहिए। जितना भी आप कर सकते हैं उतना कीजिए, बहुत ही पुण्य फलदायी होते हैं। और इस महीने में श्रीमद् भागवत ग्रंथ को तो ऐसा माना जाता है कि सिर्फ देखने से भी आपको पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। स्कंद पुराण में लिखा है कि घर में अगर भागवत हो तो अगहन मास में दिन में एक बार कम से कम उसे प्रणाम अवश्य कर लेना चाहिए। तो मार्गशीर्ष के महीने में विष्णु सहस्त्र नाम, भगवत गीता और गजेंद्र मोक्ष, इनका जितना भी आप पाठ कर सकते हैं जरूर कीजिए। अगला कार्य है मथुरा में निवास। स्कंद पुराण में स्वयं श्री भगवान ब्रह्मा जी से कहते हैं कि तीर्थराज प्रयाग में 1000 वर्ष तक निवास करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल मथुरापुरी में केवल एक मार्गशीर्ष के महीने में निवास करने से मिल जाता है। तो अगर संभव हो इस महीने में कुछ समय आप मथुरा में जरूर बिताएं। अगला कार्य है मार्गशीर्ष के महीने में पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की पूजन अवश्य करना चाहिए। चाहे आप व्रत रखते हो या न रखते हो, चंद्रमा का पूजन जरूर करें, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस दिन चंद्रमा को सुधा से सिंचित किया गया है। एक और कार्य आपको मार्गशीर्ष की पूर्णिमा के दिन जरूर करना चाहिए। आपके घर में जो भी माताएं बहनें हैं, उनको वस्त्र प्रदान कीजिए इस दिन। ऐसा करना बहुत ही पुण्य फलदायी माना जाता है। अगला कार्य है मार्गशीर्ष शुक्ल 12 को यानी द्वादशी को उपवास प्रारंभ करके प्रति मास की द्वादशी को उपवास करते हुए कार्तिक की द्वादशी को पूरा करना चाहिए। प्रति द्वादशी को भगवान विष्णु के केशव से दामोदर तक 12 नामों में से एक मास तक उनका पूजन करना चाहिए। इससे पूजक जो होता है वो जाति स्मरक यानी पूर्व जन्म की घटनाओं को स्मरण रखने वाला हो जाता है तथा उस लोक को पहुंच जाता है जहां से फिर संसार में लौटने की आवश्यकता नहीं पड़ती, यानी कि मोक्ष का मार्ग होता है ये द्वादशी के उपवास। इसके अतिरिक्त जो कार्य आपको मार्गशीर्ष के महीने में करना ही चाहिए, भगवान कृष्ण का महीना है, कृष्ण को बहुत प्रिय है और कृष्ण को बहुत प्रिय है भजन। तो इस पूरे महीने में जितना हो सके भजन कीर्तन जरूर करें। तो ये है वे कार्य जो हमें मार्गशीर्ष के महीने में करना ही चाहिए। हम आशा करते हैं ये जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। नमो नारायण।